हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपना जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 3.2। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि नई जो बुक है उसके अंदर वो चैप्टर नंबर 3.1 है और पुरानी जो बुक है उसके अंदर 3.2 है। और उसका सवाल नंबर जो है दूसरे का पहला अपन यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो दूसरे की लैंग्वेज क्या है उसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद में जो है इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो सवाल ये है कि a1/a2 b1/b2 व c1/c2 की तुलना कीजिए। इनके रेशो जो है इनकी तुलना करनी है और बताइए कि रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेदी है या फिर क्या है, समांतर है। इन तीनों कंडीशंस का यूज करके अपने को बताना है। तो अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो इसकी जो पिछली क्लास है और उसकी भी पिछली क्लास है जो बेसिक मैंने डाला था चैप्टर नंबर 3 का बेसिक, वो जाकर एक बार जरूर देखें। फिर आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ये आपको अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि जो है ये जो यहाँ पर रेशो जो अपन निकालेंगे ना और इसकी तुलना जो करेंगे और फिर रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेदी है या समांतर हैं, इनका जो अध्ययन करने के लिए मैंने 1-2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उनको अपन रीड करेंगे तो फिर आपको जो है ये फटाफट से आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो बिना समय को गवाए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना है। इन तीनों वैल्यूज का मान निकालना। मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर क्या थी, ये 2 थी। यानी पहली जो समीकरण होगी उसके अंदर x के गुणा में क्या होगा, a1 होगा। तो x के गुणा में यहाँ पर क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा सर, a1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पहली जो इक्वेशन है उसमें y के गुणा में क्या होगा, b1, y के गुणा में b1, तो y के गुणा में क्या है, 4 है। और अगर माइनस है ना तो उस माइनस को भी आपको साथ में उठाना है। तो यानी कि y के गुणा में b1, y के गुणा में -4 है, तो b1 का जो मान है वो कितना हो गया, -4। और फिर सिंपल जो संख्या है वो c2, तो c2 का मान कितना हो गया सर, यहाँ पर 8 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? हमेशा ध्यान रखना भाई, a1 b1 यहाँ पर सॉरी c1 आएगा, a1 b1 c1 इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमेशा बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिसके अंदर 0 नहीं होगा तो अपन निकालना सीख लेंगे। तो समझ में आ गया ना आपको, a1 b1 c1। उसी प्रकार दूसरी जो समीकरण होगी ना उसमें क्या आ जाएगा, इनकी जगह 1 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, a2 b2 c2। ठीक है ना, x के गुणा में क्या होगा, a2। दूसरी समीकरण में x के गुणा में क्या है, 7 है, तो a2 का मान कितना हो गया, 7। दूसरी समीकरण में y के गुणा में b2, तो y के गुणा में कितना है, 6 है, तो b2 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। फिर सिंपल जो संख्या होगी c2, तो c2 का मान कितना है, 9। और अगर सर मैंने कहा था माइनस होवे तो माइनस को भी क्या करना है, आपको साथ में उठाना है। इज दैट क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना मामला खत्म। यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज अपन ने निकाल ली। वापस बता दूं मैं आपको, ध्यान रखना बराबर में होना चाहिए 0 इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, तो ये वैल्यू निकाली। फिर इनके रेशो की क्या करनी है, तुलना करनी है। इनका रेशो निकालना पड़ेगा अपने को सर। तो ये लो a1/a2, a1 का मान कितना है, 5 है, और a2 का मान कितना है, 7 है। लीजिए फिर a1 a2 आ गया। फिर b1/b2, b1 का मान कितना है, -4, और b2 का मान कितना है, 6। ये रख रहा हूं ना मैं, a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6। अगर 2 से कट रही है तो काट दो सर इसको, तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा तो -2 और 2 3 6 आ गया। और फिर c1/c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है -9। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जरूर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल है एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिखना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। मुझे ये बताओ सर कि a1/a2 और b1/b2, a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान कितना है, -2/3। क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है ना।
तो लीजिए सर अपन इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल। फिर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। b1 अपॉन b2 का मान आया -2/3 और c1 अपॉन c2 का मान आया 8/-9। तो क्या मुझे ये बताओ, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं क्या सर? नहीं है ना। तो इसके बराबर को भी क्या कर दो, आप काट दो, यानी कि दोनों ही नॉट इक्वल हैं। इज दैट क्लियर? दोनों ही नॉट इक्वल हो तो मैंने आपको जो अपना चैप्टर नंबर 3 का जो बेसिक का जो क्लास डाला था, समझाया था, उसके अंदर बताया था, कंडीशंस के अंदर मैंने लिखवाया था कि रेखाओं की प्रकृति या रेखाएं बताने के लिए कि प्रतिच्छेदी है, समांतर हैं या फिर संपाती हैं, तो उसके लिए क्या बताया था, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आ जाता है तो रेखाएं क्या होगी सर, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो अपन लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये था अपने सवाल नंबर फर्स्ट सेकंड वाले का, है ना। एक बार अपन इसको अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर में 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0, दोनों में बराबर में 0 है। तो इधर उधर जो है घुमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a1 b1 c1 माइनस है साथ में तो माइनस को भी साथ में ले लो, a2 b2 c2 माइनस भी साथ में ले लिया। फिर इनके रेशियो की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो सर a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 के बटेवा में a2 तो 5 के बटेवा में क्या हो गया, 7 हो गया। फिर b1 के बटेवा में b2 तो b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना 6, दोनों को रख दिया, दोनों को 2 से काट दिया, 2 2 तो 4 और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 तो c1 का मान 8 और c2 का मान कितना -9, ये रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे ही a1 के बटेवा में a2 को क्यों रखा, दूसरे को भी रख सकते थे ना, पर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए जो है बुक में भी दे रखा है सवाल में कि a1 के नीचे a2 आना चाहिए, b1 के नीचे b2 आना चाहिए, c1 के नीचे c2 आना चाहिए। क्लियर? और फिर कंडीशन पता करने के लिए भी ऐसा इन्हीं को बटेवा में रखना है। फिर अपन ने क्या किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन a2, क्या ये दोनों मान बराबर है क्या? नहीं है ना। तो इसके बराबर को अपन ने क्या कर दिया, काट दिया, यानी नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। फिर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना। तो इन दोनों के बराबर को भी अपन ने काट दिया। और जब दोनों ही कंडीशंस के अंदर दोनों ही इक्वल बराबर नहीं हो, यानी कि दोनों ही नॉट इक्वल होवे, तो रेखाएं जो होती है वो क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका दूसरे का सवाल नंबर पहला। अब अपन आगे बात करते हैं सवाल नंबर इसी के दूसरे की। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, कंडीशंस आपको पता रखनी है। ठीक है, कंडीशंस आपको पता रखनी है। और इसका अगला जो सवाल है 9x प्लस 3y और इक्वल में दे रखा 12 और 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर में 0। ये जो सवाल है दूसरे का दूसरा, इसको अपन जो है अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। और अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आया है तो आप जो है सबसे पहली बात तो अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और तीसरी बात ये है कि अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, विशेष तौर पर क्लास 9th और 10th के लिए। 10th वाला तो मैटर अपन यहाँ पर डाल रहे हैं और 9th वाला भी बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर कंप्लीट करके रेगुलर जो है 1 by 1 क्लास करके यहाँ पर डालते रहेंगे। तो क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट को अपने साथियों जरूर शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले नए सवाल के साथ। जय हिंद।